वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। परसेंटेज पार्ट फर्स्ट, परसेंटेज पार्ट सेकंड, परसेंटेज पार्ट थर्ड। 3 टॉपिक होने के बाद आज हम लोग को परसेंटेज के 4th पार्ट है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं आपके वोट से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके नमक और पानी या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर के ऊपर डिपेंड हो या रिलेटेड है। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक मोटिवेशनल थॉट, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुँच सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर आप आगे जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप बीच में से लौटकर वापस आने का सोच रहे हैं या फिर आपका मन चेंज हो रहा है, तो इससे अच्छा तो है आपको इतनी दूरी वापस आनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उतनी ही दूरी आगे चले जाएं जिससे कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो कहने का ये है कि आप नेगेटिव विचारों को दूर करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएं, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट। परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक, जिस आपको स्लाइड में एक शो कर देता हूँ। सबसे बेसिक का सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज बाय 20%, then a man can buy 10 more pens for 100 rupees. What is the new price of each pen? क्वेश्चन अगेन हिंदी में क्या लिखा गया है? यदि कलम की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 और कलम खरीद सकता है। प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है? ठीक, क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मैंने ये कहा कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप कोई वस्तु खरीदने आते हैं मार्केट, ठीक है, अगर आप कोई वस्तु खरीदने गए मार्केट, पहले वो 100 रुपये किलो मिल रही थी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि वो वस्तु 100 रुपये पर केजी मिल रही थी आपको। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी वह वस्तु 80 रुपये पर केजी हो जाती है, तो आपको क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर भाव डाउन हो जाएगा तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। पहले जो भी आप लेके आ रहे होंगे 10 किलो 5 किलो, अब उससे ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाव क्या हुआ? डाउन हुआ। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 रुपये आप लेके गए, अब पहले जितने पेन मिल रहे थे अब क्या हो रहा है, उन्हीं पेन में आपको 10 पेन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आपकी प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी? डाउन जाएगी। ठीक, अगर आपकी प्राइस क्या होती है? डाउन आती है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मान लीजिए आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आप कम खरीद के लाओगे, और अगर प्राइस आपकी घटेगी तो आप ज़्यादा खरीद के लाओगे। इसी के ऊपर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि भैया आपकी प्राइस क्या हुई? 20% क्या हो गई? डाउन हो गई। ठीक, अगर 20% डाउन हुई है तो क्वांटिटी क्या होगी आपकी? 20% इंक्रीज होगी। क्लियर है? कहीं ना कहीं ऐसा ही रिलेशन है। अगर ये चीज़ डाउन होगी तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। आ रही बात समझ? 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? 1/5। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप पहले कोई वस्तु जो है वो 5 अनुपात की खरीद के ला रहे थे और अभी उसमें एक क्या हो गई? बढ़ गई। ये आप पहले एक बढ़ गई, तो अब बाद में आप कितने अनुपात की खरीद के ला रहे हो उस वस्तु को? 6 अनुपात। दिस इज क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने अनुपात का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है? 1 अनुपात का। और 1 अनुपात का अगर आपको डिफरेंस आया है, पहले आप 5 अनुपात खरीद के ला रहे थे, अब आप कितने खरीद के ला रहे हो? 6 अनुपात। अब 1 अनुपात अगर यहाँ पे अंतर आया है या फिर 1 यूनिट का अंतर आया है, तो वह 1 यूनिट कितने के बराबर हो रहा है आपका? यहाँ पे उसमें कितने पेन हो रहे हैं आपके? 10 पेन। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 10 पेन हो रही है आपकी यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहले कितने खरीद के ला रहे थे? तो पहले अगर मैं लिखता हूँ तो पहले हो जाएगा आपका 5 अनुपात, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
50 पेन। अगर पहले आप 50 पेन खरीद के ला रहे थे तो आप मुझे बताइए पर पेन कितने का लाए हैं आप। तो 100 रुपये में आप लाए हैं, तो पर पेन आपकी कीमत क्या हो जाएगी, सॉरी पर पेन आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी होनी चाहिए। तो आप 50 पेन लाए हैं 100 रुपये के, तो 100 रुपये में अगर मैं आप 50 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 रुपये पर पेन। डाउट है क्या? दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मैंने क्या कहा आपको, अगर मुझे बाद की कीमत पूछी जाती है यहाँ पे, तो बाद में क्या प्राइस आपकी, तो बाद की प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाद की जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे, भाई 100 रुपये लेके गए हैं आप और बाद में 6 अनुपात के पेन ला रहे हैं, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा टोटल 60 पेन। तो 60 पेन की कीमत अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक, और यहाँ पे 6 और ऊपर से 4 बज गए 6, वो 1 रुपये 66 पैसे है। ठीक है, ये आपकी बाद वाली। तो पहले वाली कितनी हो जाएगी, 2 रुपये पर पेन। क्लियर क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, कि अगर आपकी प्राइस 20% डाउन हुई है तो उसकी क्वांटिटी क्या हुई होगी, 20% से इंक्रीज हुई, क्योंकि वाइस वर्सा केस है दोनों का। अगर 20% इंक्रीज हुई तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अगर 1/5 20% की वैल्यू हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर पहले 5 अनुपात का खरीदा था, बाद में 6 अनुपात क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि 1 अनुपात का इंक्रीमेंट हुआ और एक की वैल्यू कितने के बराबर हुई है आपकी 10 पेन के। अगर एक बराबर आपके 10 पेन हो रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट में क्या कह सकता हूँ आपसे कि अगर 1/10 है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 50 पेन। पहले 50 पेन लाए 100 रुपये के, तो एक पेन लेके आएंगे आप 2 रुपये। दिस इज वेरी क्लियर। आ रही बस लगी, आंसर हो जाएगा आपका आंसर सेकंड नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर्स and then deducting 50% from the remainder, then 1428 1428 is left. What was the initial number? ठीक, शुरुआत का नंबर क्या है मुझे बताना। ठीक, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन में? देखिए हिंदी में दिया गया है, एक निश्चित संख्या से 60% कम करने के बाद और शेष से 15% और कम कर दिया जाए तो 1428 शेष रह जाता है, तो प्रारंभ में संख्या बताइए। ठीक, तो हम लोग को ये निकालना है कि प्रारंभ में या फर्स्ट में नंबर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट या कॉमन क्वेश्चन। मैंने पहले लिखा हुआ है कि पहले मान लीजिए आपकी संख्या कितनी होगी, एक्स रहेगी या नंबर कुछ भी रहा होगा। ठीक है, बेसिक से देख सकते हैं, किसी से सॉल्व कर। अगर पहले एक्स रही है तो अब इस एक्स में से अगर आप 60% कम कर देते हैं, तो 60% आपने कम कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका यहाँ पे 40%। अब मैंने ये कहा आपको कि जो आपका ये क्वांटिटी बची हुई है 60% कम करने के बाद में, उसमें से आप कितना कम कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन 15%। अगर 15% आपने कम कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 85% रिमेनिंग रहेगा या फिर शेष बचेगा। अब देखिए, क्योंकि ये क्वांटिटी अगेन 100% हो जाएगी, अगर ये 100% हो जाएगी तो उसमें से 15 और कम कर देंगे, 85 बचेगी। अब इन सब के बाद आपके पास कितना बचा हुआ है, वो बचा है 1428। कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। अगर आप सॉल्व करेंगे तो x और इंटू 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। 2/5 कैसे किया, परसेंट के लिए बाय 100 किया, देन अगेन सॉल्व करेंगे 2/5 इंटू, अब 85 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका 17/20, क्योंकि 85/100 17/20 हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे 1428, कैलकुलेट करते हैं भैया, ये भी कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कितने बार कटेगा ये 10 बार। ठीक है, 17 से कहीं ना कहीं 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते हैं। तो x बराबर में कितना होगा आपका यहाँ पे 1428 इंटू में 50 और बटे में कितना होगा आपका 17। ठीक, 17 से कैंसिल आउट करते हैं, कितनी बार कटेगा ये 17×85, 17 की 102, 17 से 119 और x में कितना होगा आपका
136 136 1428। ओके, अगर मैं 17 को कैंसिल आउट करता हूँ यहाँ पे, तो 17 कितनी बार कटेगा ये आपका, ये 17 का 8 बार 136 बच गया आपके कितने 6, 17 चुप कितना हो जाएगा 68, 84 इंटू में 50, तो 84 इंटू में 50, ठीक है, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, आंसर कितना हो जाएगा आपका 4200। ठीक, देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आ रही है बस समझ में। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल स्टार्टिंग में कितना रहा था नंबर x, अब x में से आपने 60% क्या कर दिया है, घटा दिया, उसमें से कितना बचेगा 40%। अगर 40% आपका यहाँ पे बचता है, नेक्स्ट में आप फिर से ये क्या हो गया 100%, अब 100 में से आप फिर से अगेन क्या कर रहे हैं, उसमें से 15 घटा रहे हैं, 85 बचेगा। अब ये सब कुछ करने के बाद आपके पास कितने बचे 1428। अगर 1428 बचा है तो नेक्स्ट में इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी आपको इसको सॉल्व करने में 4200। ठीक, ये था आपका SSCGL का आपको फर्स्ट शिफ्ट का 2017 का क्वेश्चन था। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, a person scores 40% of the total marks in the exam and still fails by 40%. The passing percentage of the exam is 55%. What is the maximum marks of the exam? ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए कि एक व्यक्ति को परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करना है, टोटल का उसको 45% आपको प्राप्त हुआ, फिर भी वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यह रह जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत यदि 55% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। ठीक, देखिए अगर मैं कहूँ कि आपको भी पास होना है तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने आपके 55%। आपको भी कितने मिले हुए, आपने कितना पाए हैं, तो यू गॉट 45%। और प्लस में अगर मैं आपसे ये कहूँ इतना आपको मिला है, अगर आपको 40 अंक और मिल जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मतलब पास से आपके कितने 40 अंक कम है, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हैं कि 45 तो मिला हुआ है, 40 और चाहिए, पास हो जाओगे। तो 45 और 55 आपका कितना डिफरेंस हो रहा है 10%। तो मैं ये कह सकता हूँ आपका कि 10% की जो वैल्यू हो रही है वो कितना हो रहा है आपका 40 अंक। अगर 10% बराबर 40 अंक है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल मार्क्स आपके 100% रहे होंगे। तो अगर टोटल आपका 100% था तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100% बराबर आपका 400। दिस इज योर आंसर। फिर दोनों के बीच में कितने का 10 का डिफरेंस, 10 बराबर कितना हो रहा है आपको 40। तो 40 की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, सॉरी 10 की वैल्यू कितनी हो रही है 40, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400। तो उसके टोटल मार्क्स कितने थे आपके 400। क्लियर। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाता आपसे कि पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, सॉरी पासिंग मार्क्स, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको 55%। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 400 जो है ये खुद में कितना है आपका 100%, और अगर मैं 55% का कैलकुलेट करूँगा तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा 4 200, 200 का आपका 4 220 मार्क्स। ठीक, पर क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था। अभी 220 मार्क्स अगर उसको पासिंग मार्क्स पे पूछा होते तो क्या, डाउट है क्या किसी को? डाउट होता आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या है देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ टाउन इज 17640। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 5%, देन हाउ मेनी ट्रीज वर देयर 2 years ago। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि एक शहर में वृक्षों की संख्या 17,640 है। यदि वृक्षों की संख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है 2 वर्ष पहले कितने वृक्ष थे। ठीक, ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो 2 वर्ष पहले अगर मैं लिखता हूँ 2 वर्ष पूर्व कितने वृक्ष थे, तो अगर मैं 2 वर्ष पूर्व कहता हूँ तो मेरे पास कितने थे 100% आपके वृक्ष। क्लियर। अब आपका यहाँ पे 2 वर्ष बाद क्या हुआ है, 2 वर्ष बाद। ठीक,
अब पहले आपके 100% थे, ठीक, या 100 थे, अब 100 से आपका कितना बढ़ गया नेक्स्ट में 5% पहले साल, तो कितना हो गया होगा ये 105%, ठीक। और वापस से आपने फिर से नेक्स्ट एक ईयर और उसको सॉल्व किया तो फिर से कितना हो जाएगा ये 105%। क्लियर। अब ये सब पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके पास टोटल वर्क्स कितने हो रहे हैं 17640, ठीक। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास पहले 100 थे, 100 में से आपने 5% का इंक्रीमेंट किया तो 105% हो गया, फिर से आपने क्या किया उसमें 5 का इंक्रीमेंट किया तो 105 फिर से हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास कितना हो रहा है 17640। सॉल्व कर लेते हैं, 100 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 100 अगर आपको स्टार्टिंग में तो 100 को आप यहीं पर रहने दीजिएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 21/20 और ये हो जाएगा आपका 21/20 और इधर कितना है आपका 17640, ठीक। सॉल्व करते हैं तो 100 बराबर कितना होगा, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट में 17640 इंटू में 20 और बाई कितना हो जाएगा 21 इंटू में 21, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं, 21 से कितनी बार घटना चाहिए आपका, कैंसिल आउट करो 21 अगर आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये कटेगा आपको कितनी बार, इस 21 से और इस 441 टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितनी बार कटेगा आपका 40 बार। अगर ये 40 बार कटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 इंटू में 20 इंटू में 20, 4 2 4 6 16, ठीक। मतलब कितना होगा आपका आंसर 16 से। ये कितनी की वैल्यू आपकी 100 की। क्लियर है। ऑप्शन तो कौन सा रहेगा थर्ड। आप चाहे तो इसको x मान के कर सकते हो, यहाँ पे आप x डाल दीजिएगा कि अगर ये x है तो x का 5% इंक्रीमेंट करेंगे तो 100 रहा होगा पहले, 100 से 5 कितना हो जाएगा 105, नेक्स्ट फिर से 105 और ये किसके बराबर रहेगा 17,640 के बराबर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, भाई इजी क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन से और लेते हैं, चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, SSCGL 2017 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ A गॉट 20% मोर मार्क्स देन B, A को B से कितने हैं 20% अधिक अंक मिलते हैं, देन बाय व्हाट परसेंट मार्क्स ऑफ B आर लेस देन द मार्क्स ऑफ A। ठीक, हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से है, A को B की तुलना में 20% अधिक अंक मिलते हैं तो B को A की तुलना में कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये है कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो आप क्या कहेंगे कि इस B को कितने मार्क्स मिले होंगे 5, तो इस A को कितना मिला होगा, इस 5 से 1 अधिक, 5 से कितना 1 अधिक, अगर 1 अधिक मिला मतलब 6 मिले हुए। आप मुझे बताइए यहाँ पे कि दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि B को A से कितने प्रतिशत कम अंक, तो भाई 1 मिला है और किससे निकालना है मुझे, इस A से, तो A की वैल्यू कितनी हो रही है 6, इंटू में कितना हो जाएगा परसेंट के लिए 100। आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 किसकी वैल्यू 16 से ही 16 से ही 2/3% की वैल्यू, मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 16.66 आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है, पहले करवा चुके इस तरह क्वेश्चन। देखिए अगेन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 20% की जो वैल्यू है वो 1/5 है। अगर B को 5 अंक मिले हैं तो A को कितने मिलेंगे आपके 6 अंक। अब मुझे बताइए कि इस B को A से कितने कम अंक मिल रहे हैं, 1 अंक, क्योंकि दोनों में 1 का ही तो अंतर है, और 1 का अगर अंतर है तो एक B को A से निकालना है भैया, A से निकाले मतलब A की वैल्यू हमसे नीचे आएगी, कंपेयर किससे कर रहे हैं A से, तो 1/6 और 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16 से ही 2/3%। ठीक, ऑप्शन पर फर्स्ट वाला आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और आ जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है।
तीन दोस्त हैं या तीन छात्र हैं, ए, बी और सी. A got 18% more marks than B and 12% less than C. If B got 220 marks, then how much marks C got? हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से है, ए बी सी तीन दोस्त हैं या तीन छात्र हैं. ए को बी की तुलना में 18% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं. यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक मिलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से. अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, तीन के बीच में रिलेशन दे रखा है. अब रिलेशन क्या दिया गया है यहाँ पे मेंशन करते हैं. ये तीन दोस्त हैं, एक ए है, एक बी है और एक कौन, सी. फिर मैंने ये कहा कि ए को बी की तुलना में 18% अधिक अंक प्राप्त हो. तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बी को अगर आपके 100% अंक मिले होंगे तो इस ए को कितने मिले होंगे, उससे 18% भी 100 का 18% 118 हो जाएगा. और सी से 12% अंक कम प्राप्त होते हैं. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सी से किसको हो रहा है, ए को कितने कम हो रहा है आपके 12%. अगर सी से यहाँ पे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, देखिए कि बी को 100% हुए, ए को कितने हो गए आपके 118%. फिर आगे क्या कहा गया है कि इस ए को इससे कितने कम अंक प्राप्त हुए आपको, इस सी से जो कम हुए हैं वो है आपके कितने 12% कम. क्लियर. अगर 12% कम हुए तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, देखिए सी के अंक जो है वो मैं 100% मान लूँ. ठीक है, तो अब ए को कितने मिलेंगे, ए के अंक कितने हो जाएंगे सी के अकॉर्डिंग. भाई 12% कम करोगे तो 88%. क्लियर, ये बात समझ में आ रही है. तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए, देखिए सी के अंक अगर मुझे निकालना है तो 118 अंक है ए के और वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है 88 की. और अगर मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सी. क्लियर है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे देखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं. 4 से कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा, सॉरी ये 22 बार कटेगा. फिर से इसको कैंसिल आउट करोगे 4 से तो ये कटेगा आपको कितना 25 बार. अब 2 से हम लोग फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कितनी बार कटेगा आपका ये 11 बार. 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 5 10. ठीक है, बच गए आपके कितने 2, सॉरी 1, 2 नाम कितने हो गए आपके 18. क्लियर है. अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं. देखिए अब सी को जो अंक मिल रहे हैं वो सी को अंक कितने हो गए आपके, आप इसको कैंसिल आउट मत करिए. 59 इंटू में 28 और बटन कितने हो गए 100. ये किसको मिल रहा है आपके सी को. कटते रहे. %88 more marks than B. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेट देख लेते हैं. एक और क्वेश्चन प्लीज, नए क्वेश्चन पे आ जाइए. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमित ने, इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से है, अमित donated 20% of his income to a school and deposited 20% of the remainder in his bank. If he is saving, yeah, he is having 12,800 rupees now, then what is the income of Amit? तो अमित की इनकम हम लोग को बतानी है. देखिए क्वेश्चन में क्या है, अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल में दान कर दिया और बैंक में शेष का 20% जमा किया. यदि अब उसके पास 12,800 रुपये है तो अमित की आय क्या थी. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आय जो है अमित की वो कितनी रही होगी आपकी यहाँ पे, वो अगर x मान लेता हूँ या 100 मान लेता हूँ, एक ही बात है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई बड़ा इश्यू नहीं. अगर ये x है तो x का उसने स्कूल में कितना दान किया, तो स्कूल में उसने दिए हैं आपके कितने 20%. ठीक, और शेष का फिर से वापस से कितना दिया आपका
सेल्स जो है उसका 20% क्या कर दिया उसने, जमा किया। अभी रिमाइंडर कितना बचा है उसके पास, 12,800 रुपये सेविंग है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो एक्स का 20% दान कर दिया उसने स्कूल में। अभी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 80 या रिमेनिंग। अब ये खुद अगेन कितना हो गया आपका, 100%। अगर ये 100% है यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन 100 में से वापस से उसने कितना दान किया आपका, 20%। फिर से कितना बचेगा उसके पास, 80%। ठीक है, अभी फिर से कितना बचना चाहिए उसके पास, 80%। अगर फिर से उसके पास 80% बचा है, तो अभी वैल्यू कितनी रही है पूरी टोटल सेविंग की, 12,800 रुपये। सॉल्व करते हैं। अब x अगर उसकी आई थी, तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 80 की, कितनी हो जाएगी, 4/5। और ये भी कितना होगा, 4/5। यहाँ पे कितना होगा आपके 12,800 रुपये। तो x करोड़ कितना होगा आपका, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 12800 इंटू में कितना होगा 5, और ये 5, तो 4 कहाँ पे होगा, नीचे 4 इंटू में 4, 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 00, 4 से फिर से सॉल्व करोगे, 4 8 32, ठीक, 00। अब कितना हो जाएगा आपका, 50 25 25 25 हटे कितना हो जाएगा आपका, 200, मतलब क्या हो जाएगा, 20,000। ठीक, ऑप्शन पर कौन सा रहेगा आपका, सेकंड वाला। तो टोटल उसकी आय कितनी हो रहेगी, 20,000। 20 में उसने 20% डाउन कर दिया, सॉरी दान कर दिया, और फिर शेष जो बचा उसका 20% क्या कर लिया अपने बैंक में जमा कर लिया। अभी उसके पास कितने, 12,800 रुपये। तो 12,800 अगर उसका सेविंग है, तो टोटल आय कितनी रहेगी, 20,000। दिस इज योर क्वेश्चन। कोई डाउट है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रुपीज़ पर केजी टू 36 रुपीज़ पर केजी, then by what percentage a household should decrease the consumption of onion so that expenditure remains same? क्वेश्चन इस तरह से है, यदि प्याज की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो घरेलू प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए या कमी होनी चाहिए, ताकि व्यय क्या रहे, एक समान रहे। अभी हम लोग इस तरह के सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन किए थे सॉल्व। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ती है, प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये ऊपर एरो बढ़ने का साइन है, तो आपका जो कंजप्शन होगा वो क्या रहेगा आपका, कहीं ना कहीं उसमें डाउन आना चाहिए, तभी तो क्या रहेगा आपका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे प्राइस बढ़ेगी तो आप कंजप्शन कम करोगे, तभी तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम। तो अगर मैं कहूँ आपका कि भाई देखिए, आपकी प्राइस पहले 24 रुपये थी, 24 से कितने रुपये बढ़ गई, 36 हो गई, तो कितने रुपये इंक्रीमेंट हो गया आपका, 8 रुपये बढ़ गई। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही है? अगर 8 रुपये बढ़ी है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका कंजप्शन क्या होगा, पहले 36 रहा होगा, तो बाद में कितना हो गया होगा आपका ये कंजप्शन, 24, तभी तो क्या रहा होगा, ये दोनों सेम रहे होंगे एक्सपेंडिचर में। कंजप्शन में क्या हो गया आपका यहाँ पे 8 रुपये का डाउन, तो अब निकाल लेते हैं। तो आपके यहाँ पे खपत में प्रतिशत कमी कितनी होगी, तो उसको अगर मुझे काउंट करना है यहाँ से, तो वो हो जाएगा आपका 8 रुपये की कमी है, कमी आई है, और बेसिक वैल्यू है, पहले की वैल्यू कितनी है 36, और परसेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका 100। सॉल्व करते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से कितने और घटेगा आपका 4 9 36। ठीक है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अगेन सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रही है। एक ऑप्शन गलत है, ओके, 8 और ये कैलकुलेट करोगे आप कितने, 36 है ना, डाउन हुआ है। ओके चलिए ठीक है, ऑप्शन एक गलत है, इसलिए कितना हो जाएगा 200, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक, 9 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9 दूनी 18, बच गए कितने आपके 2 20 हो गए, 9 दूनी कितना हो गए आपके 18। ठीक, लगभग कितना आएगा 22 और 22। तो आप एक ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इस ऑप्शन को आप कर लीजिए कितना, 22.22%। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? भाई 24 से 36 हो गया है, तो 36 से क्या होगा, कंजप्शन कम होगा, तो आप, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक, ओके ओके ओके, देखिए फिर से, देखिए फिर से यहाँ पे क्या गलती करी है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, द प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज फ्रॉम 24 रुपीज़ टू 36 रुपीज़,
then by what percentage a household should decrease the consumption of onion so that the expenditure remains same. Okay, अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन का होता है खपत, ये क्या होगी आपकी डाउन होगी, तभी तो क्या रहेगा आपका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। क्लियर, देखते देखते अगर प्राइस पहले 24 थी, 24 से बढ़कर कितनी हो गई 36, कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये 6 और 6 कितने हो गए 12 रुपये की। ठीक है, अगर 12 रुपये की हुई है तो कंजप्शन में उल्टा होगा, पहले 36 रहा होगा आपका खर्च, तो 36 के जी कुछ भी, अब बाद में आप कितना खर्च करेंगे 24, तो कितने का डाउन हुआ है 12 रुपये का। अगर 12 रुपये का डाउन हुआ है तो यहाँ पे प्रतिशत कमी, और वो मुझे निकालनी है किसमें आपकी खपत में, वो हो जाएगी कितनी आपकी, कि 12 का डाउन हुआ है और पैसे की वैल्यू कितनी थी 36, इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, 12 से कितने बार घटेगा 3 बार, और 100/3 कितना होगा 33.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या होगा कम होगा, अगर प्राइस डाउन होगी तो कंजप्शन क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं, क्वेश्चन नया क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a बराबर किसके होगा। ठीक है, a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a किसके बराबर होगा, तो a% ऑफ b, ठीक है, a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a, आपको पता है कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी गई है। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या है आपकी सेम, कैसे है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a और परसेंट के लिए बाई कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है, इंटू में क्या होगा आपका b प्लस b और बाई कितना होगा आपका 100 और इंटू में कितना होगा आपका a। अब इसको आप देख रहे हैं दोनों चीज़ क्या है सेम वैल्यू, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लिख दूँ a इंटू b परसेंट ए बी परसेंट प्लस यहाँ पर फिर से ए बी परसेंट। क्लियर, अगर ये इस तरह से तो मैं इसको कहीं कहीं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab%, 2 टाइम्स ए बी प्रतिशत। अगर 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्रतिशत तो आपको कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं वैल्यू देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो दोनों में से कौन से चारों ऑप्शन देख लीजिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा आपका। देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, अच्छा एक और वैल्यू से हमारे पास में क्या है यहाँ पे परसेंट ही डबल है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना है आपका यहाँ परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज, 2 बार परसेंटेज हो गया, तो ये कितना आपका यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी परसेंट है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी परसेंट को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका ये अगेन 1% और भी। ठीक है, ओके वैल्यू लिख लीजिए। अब अगर मैं चारों ऑप्शन में देखता हूँ तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन को आप मैच कर लीजिएगा, तो चारों ऑप्शन में देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूँ 2a% ऑफ b, ठीक इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि b को मैंने अलग कर दिया, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका फर्स्ट वाला। क्लियर है, अरे बस ये थोड़ा सा आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2a% ऑफ b ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 80 लीटर मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% मिल्क। भाई 80 लीटर मिल्क है, सॉरी मिक्सचर है किसका, मिल्क का और वाटर का, जिसमें 10% क्या है आपका मिल्क है। हाउ मच मिल्क इन लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर परसेंट इन द मिक्सचर एज 80% या 80%। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% क्या है आपका दूध है, मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में क्या हो जाए 80% आपका पानी हो जाए। क्लियर है, ओके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अलग अलग मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10%, तो 10% की वैल्यू आप कितना लिखोगे 1/10। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी 4/5। क्लियर है, अब मुझे आप ये बताइए कि भैया यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज लिख देता हूँ मिल्क और वाटर, ये स्टार्टिंग में है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका बाद में। ठीक है, अब मिल्क आप मुझे बताइए टोटल अगर 10 पार्ट्स थे आपके, टोटल 10 है तो उसमें से एक क्या है आपका मिल्क है, अगर एक मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा आपका 9 पार्ट्स। अब इस वाले में आप मुझे बताइए टोटल अगर आपके 5 हिस्से हैं तो 5 में से 4 हिस्से किसके हो गए मिल्क के, अगर 4 हिस्से आपके मिल्क, सॉरी
ओके, क्वेश्चन में क्या है, अच्छा 10% मिल गया, ओके कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपका, 80% पानी हो जाएगा। अगर 80% पानी हो जाए मतलब 4 हिस्से किसके आपके पानी के, तो मिल के कितना हो जाएगा टोटल आपका 1, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में 4 हिस्से किसके आपके वाटर के हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप मिल्क को अगर आप मिला रहे हैं तो पानी में कोई चेंज किया है कि आपने नहीं किया, पानी में चेंज नहीं किया है, तो वाटर क्या होना चाहिए आपका सेम। भाई पहले और बाद में क्या होना चाहिए, वाटर आपका सेम होना चाहिए। अगर पहले और बाद में अगर वाटर सेम होना चाहिए तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कर लेता हूँ वाटर में, भाई मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर किसका हो गया 9 का। आप चेंज करते देखिए, अगर पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 36 रेशियो। 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब आप मुझे बताइए कि आपने मिल्क को कितना ऐड किया है, 4 और 9, तो ये आपने 5 रेशियो का ऐड किया है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि आपने 5 अनुपात का क्या किया था, उसमें मिल्क जो था उसको ऐड किया है। अब देखिए, तो स्टार्टिंग अगर मैं देखता हूँ तो 36 और जाके 4 कितने हो गए, 40, तो 40 अनुपात जो थे वो टोटल कितने के बराबर थे स्टार्टिंग में आपका 80 लीटर। अगर 40 की वैल्यू 80 लीटर है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2 लीटर। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 40 अनुपात जो है उसकी वैल्यू मेरे पास शुरुआत में कितनी थी आपकी 80 लीटर। अगर 40 के लिए 80 लीटर है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 लीटर। आपने कितना अनुपात मिक्स किया है, 5 अनुपात, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। 5 के लिए 10 है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर है, आई बात समझ में। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ठीक है, यही से वापस से ले लेता हूँ। मैं वापस से ले लेता हूँ, यही इसको समझ में नहीं आया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जो चीज़ आप मिक्स करते हैं उसके अलावा जो सेकंड वाली क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि अगर आप पानी मिला रहे हैं तो दूध में आपने कोई चेंज नहीं किया है, इसका मतलब क्या रहेगा कि दूध आपका सेम होना चाहिए। अब मैं अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मिल्क हो गया मेरा और यहाँ पर क्या हो गया वाटर। अब टोटल हम लोग क्या दे रखा है इसमें देखिए, टोटल अगर स्टार्टिंग में 10 पार्ट्स थे तो 10 में से मैंने क्या किया, एक पार्ट्स आपका क्या हो गया मिल्क का। अगर एक मिल्क है तो बाकी आपके 9 हिस्से किसके हो गए, वाटर के। अब यहाँ पे टोटल में क्या दे रखा है कि 5 हिस्से थे आपके बाद में, और 5 में से 4 हिस्से किसके हो गए वाटर के, तो एक क्या हो जाएगा उसमें मिल्क बचेगा, एक क्या मिल्क। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप मिल्क को ऐड करते हैं तो आप पानी में कुछ चेंज कर रहे हैं नहीं, तो वाटर क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर वाटर आपका सेम होना चाहिए तो सेम कर लेते, तो 9 इंटू में कितना करोगे आप 4 का, क्योंकि यहाँ पे इसको सेम करना है, यहाँ पर कितना करोगे 9 को, तो ये कितना होगा नया रेशियो 4 और 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर फिर से 36। अब मुझे बताइए आपने कितना ऐड किया है, 5 रेशियो। तो आप शुरुआत में बताइए मुझे 4 और 36 कितना था, यहाँ पर नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे रेशियो जहाँ बैलेंस हुआ है वहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। तो टोटल अगर मेरे पास 40 अनुपात है, 40 रेशियो, तो 40 रेशियो शुरुआत में कितने वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा था 80 लीटर को। 40 पर अगर 80 है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आप कितनी 2 लीटर। अगर एक बराबर 2 लीटर है तो आपने 5 अनुपात का मिल्क ऐड किया, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 लीटर, इसलिए आप कितना आंसर करोगे 10 लीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बस में क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 30% ऑफ ए नंबर exceeds 25% of the same number by 27, what is the value of number। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 25% से 27 अधिक है, तो संख्या का मान क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी आपकी, अगर मैं संख्या लिखता हूँ तो संख्या कितनी होगी आपके पास 100% होगी। अब यह 100 होगी तो 100 का जो 30% है उस संख्या का, और उसी संख्या कितना आपका यहाँ पे 25%, दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है 5% का। और 5% की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी यहाँ पे 27, 25 और 30 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 के लिए कितनी 27। अगर 5 के लिए 27, टोटल हमारे पास कितना था 100%। अगर इसको 100 में से करना है तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे गुणा 20 का कर लूँ, तो इधर भी कितना हो जाएगा 20 का गुणा।
अगर 5% बराबर 27 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 दूनी कितना होगा आपका? 54, मतलब 540। ऑप्शन पर कौन सा रहेगा? ये। दिस इज वेरी सिंपल भाई। 30% और 25% में 27 का अंतर है भाई। 5 का डिफरेंस है। अगर 5 का डिफरेंस है, 5 बराबर कितना दे रखा आपको? 27। अगर 5 बराबर 27 है तो 100 बराबर कितना होगा? 540। क्लियर भाई? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चुनाव वाले क्वेश्चन। दिस इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। अच्छा, एक और बात है, आपको एग्जाम में हमेशा 2 ही कैंडिडेट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट के कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमेशा एग्जाम में 2 ही कैंडिडेट के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट्स हैज गॉट 70% ऑफ द वोट्स polled and has won by 15,400 votes. What is the number of votes polled for the losing candidate? ठीक, क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार को 70% मत मिले, ठीक है, और वो 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मतों या हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या थी? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टोटल वोट पोल्ड, टोटल वोट पोल्ड, अगर मैं मानता हूँ कि ये कितने रहेंगे आपके? 100 या 100%। क्लियर? अब अगर टोटल 100 है तो ये क्या हो गए? 2 व्यक्तियों में इस तरह से ब्रेक हो गए। एक कौन है उसमें से जीतने वाला और एक कौन है हारने वाला? अब आप मुझे बताइए कि अगर जीतने वाले को 70% मत मिले हैं तो हारने वाले को 30% मिले होंगे। क्लियर है? जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले कितने हैं आपके? 70। कोई भी वोट आपका खराब नहीं हुआ, नो वैलिड, नो इनवैलिड वोट। आप मुझे बताइए कितने का डिफरेंस है दोनों में? 40% का। ठीक है, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि 40% जो है आपके, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? कितने मत से जीता है? 15,400। ये 40% से जीता है, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे वो दे रखी है 15,400, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू, क्योंकि टोटल तो मुझे, सॉरी, अभी मुझे क्या निकालना है? लूजिंग कैंडिडेट का। तो 40% बराबर इतना है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लूजर कैंडिडेट को कितने मिला आपका? 30%। अगर 30 मिला है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच गए। एक तो ये वाला ऑप्शन, ये कम है, एक ये। अब दोनों में सब वैल्यू देख लीजिए कौन सा होगा। तो लगभग मैं 13,550 लगा सकता हूँ। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 40% बराबर दे रखा आपको 15,400, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 15,400 बटे में कितना होगा आपका? 40। इसलिए 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इसको मैं 30% और निकाल लेता हूँ यहीं पे। तो 30% की वैल्यू के लिए क्या करो आप? इंटू 30 कर दोगे, ये कैंसिल आउट, ठीक है। 1 0 से ये 0 हो गए, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 3 12, ठीक है। बच गए कितने आपके? 4 3 12 बच गए 3, और 4 8 32, करेक्ट है भाई। 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 3 12 बच गए 3, 3 बजे 34 हो गए, 4 8 32 बच गए 2, 4 5 कितने हो गए? 20। इंटू 3 कर लो, 3 3 9, और 800 ही हो जाएंगे। मतलब कितना होगा आपका? यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 38 50 इंटू में 3, ठीक। कितना होना? 0 3 5 15, 3 8 24, 25, 3 3 9, 9, और कितने बच गए? 3, 9 2 11, ओके, 11,550, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है भाई? टोटल वोट आपके 100 हो गए, जीतने वाले 70% मिला उसका, तो हारने वाले कितने मिलेंगे आपके? 30%। अब नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे देखा गया तो 40% दोनों के बीच में डिफरेंस, 40 की वैल्यू कितनी रहेगी? 15,400। अगर 15,400 ये वैल्यू दे रखी है तो 30% की मुझे निकालनी थी हारने वाले की, बस 30% की वैल्यू कितनी है? 11,550। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% in the price of apple, a customer can purchase 4 apples less for 16 rupees. What is the original price of an apple? सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण एक ग्राहक 16 रुपये में चार सेब कम खरीदता है, तो एक सेब की मूल कीमत क्या है? ओके, पैसे में बतानी, ठीक है। अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन कि अगर आपकी प्राइस की मैं बात करूं, तो अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो उसका जो रहेगा क्वांटिटी किसी चीज़ की, तो क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी, ठीक है। यही पे वही बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कि देखिए 33.33% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/3 होती है। क्लियर है? अब यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पहले प्राइस आपकी 3 थी और 3 से बढ़ के कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई है। अगर प्राइस में ये चेंज हुआ है तो आप क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ होगा? पहले क्वांटिटी 4 होगी तो बाद में कितनी हो गई? 3। क्लियर है? अब आपको कितने कम मिल रहे हैं भैया? एक रेशियो। अगर एक रेशियो आपको कम मिला है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 4 एप्पल। अगर 1/4 है आपके, तो आपको मूल कीमत निकालनी है। मूल कीमत मतलब पहले वाली। अगर पहले वाली कीमत निकालनी है आपको, तो पहले आप कितने खरीद के लाए? 4। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी बनाओगे? 4 रेशियो बराबर कितने हो गए? 16 एप्पल। अगर आप पहले 16 एप्पल खरीद के ला रहे थे, कितने रुपये में खरीद के लाए हो आप लोग? 16 रुपये में। तो एक एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी? एक एप्पल की कीमत हो जाएगी 16/16 बराबर 1 रुपया। और 1 रुपये के बराबर में कितना होगा आपका? 100 पैसे। आंसर कितना होगा आपका? 100 पैसे। भाई पैसे में बताना था, देन यू विल गेट आंसर 100 पैसे। क्लियर है? भाई देखिए, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी? ऑटोमेटिक डाउन होगी। अगर डाउन होगी तो कितना डाउन होगी? जितना प्राइस बढ़ेगी। पहले आप प्राइस में क्या कर रहे थे? 3 से 4 बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या होगी? 4 से 3 घट जाएगी। तो एक रेशियो घटी है। अगर एक रेशियो घटी है तो एक की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 के रेशियो कितने हो जाएगी? 4 है। पहले खरीद के लाए थे, 4 की वैल्यू 16 हो गई। तो 1/16, एक एप्पल की कीमत क्या हो जाएगी आपकी? 1 रुपया। और 1 रुपया मतलब कितना हो गया? 16 पैसे, सॉरी 100 पैसे। क्लियर? एक और क्वेश्चन, चलिए देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ k% इन द साइड, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस बाय 69%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? क्वेश्चन इस तरह से है, एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि के कारण उसके क्षेत्रफल में 69% से वृद्धि होती है, तो k का मान क्या है? ठीक है, ओके। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, तो मैंने उस समय एक और वैल्यू पढ़ाया था कि नेट प्रतिशत चेंज, नेट परसेंटेज या नेट परसेंट चेंज। नेट परसेंट चेंज क्या होता है आपका यहाँ पे? वो होता है आपका कि जब 2% एक साथ काम करें तो a + b + ab/100। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। a + b + ab/100, यहाँ पर a क्या रहेगा? पहला परसेंट। अभी नेट परसेंट चेंज क्या होगा? दोनों का आपका यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्ट है। क्लियर? अब आगे देखते, देखिए क्या दिया गया है कि अगर 69% की चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। अगर मैं 30% सॉल्व करता हूँ, तो देखिए अगर a की वैल्यू मैं 30 मानता हूँ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? मेरे पास 30। प्लस में क्या करता हूँ आपको? 30 इंटू में फिर से 30 और बाई कितना हो जाएगा? 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा आपका? 69%। देन आपका आंसर कितना हो जाएगा? 30%। क्योंकि 30% को अगर आप इफेक्टिव से सॉल्व करते हो या नेट परसेंट चेंज से सॉल्व करते हो, तो कितना होगा आपका? 69%। दूसरी मेथड भी है, अगर आप सेकंड वाली से करना चाहेंगे, भाई ऑप्शन की हेल्प से नहीं करेंगे, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, सॉरी, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? ओके, क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन इस तरह से, अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से भी सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन मेरा क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि वर्ग, ठीक, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा
वो क्षेत्रफल कितना होता है आपका यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब ए क्या होता है एक साइड। अगर मैं यहाँ पे टोटल आपका देखता हूँ कि टोटल 69% का चेंज हो रहा है। अगर 69% का चेंज हुआ है आपका, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 30%, मैंने अप्रॉक्सीमेट इसको मान लिया 30% अगर मेरी वैल्यू है, तो 30% की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3/10। क्लियर है? अगर 3/10 हो गई यहाँ पे वैल्यू,